नमस्ते बंगाल। मैं रोहित पोखरियाल बंगाल इलेक्शंस को कवर करने के लिए, आपके मुद्दों को उठाने के लिए, आपके मुद्दों को समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ हूं। और आज हम हावड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी की उत्तर हावड़ा सीट को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। यहां पर समझेंगे कि विधायक जी ने काम किया है या नहीं किया है, जनता के मन में क्या है, दीदी का काम उन्हें कैसा लग रहा है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त तरीके से ताल ठोक रही है, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हमारे शो में भारत एक्सप्रेस में मेरे साथ बात होगी आपकी। तो आइए आज इस सफर पर चलते हैं मेरे साथ और देखते हैं हावड़ा उत्तर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल क्या है, लोगों के मन में सवाल क्या है। आइए। आप जानते हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क की टीम बंगाल इलेक्शंस को समझने के लिए सीधा ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। कोलकाता की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब कोलकाता का जुड़वा भाई जिसको सब कहते हैं, हावड़ा, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। वहां पर लोग काफी एक्साइटेड भी हैं, काफी अवेयर भी हैं, और हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो इस बार अपनी वोट की चोट से या तो टीएमसी का ही साथ दे या फिर बदलाव की बात, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़े। मैं इस वक्त हावड़ा उत्तर में लगातार घूम रहा हूं और मेरे को जानकारी मिली है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स डोर टू डोर कैंपेन में व्यस्त हैं, लोगों से भी संवाद कर रहे हैं। आइए कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, देखते हैं यहां पर माहौल क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और सीन भी आप देखिए। सीधा हमारे पीछे आपको हावड़ा का पुल नजर आ रहा होगा, हुगली नदी मेरे ठीक पीछे बहती हुई नजर आ रही है, और मुझे यहाँ पर उमेश जी भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। उमेश जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। उमेश जी कैसा चल रहा है इस बार प्रचार प्रसार? जोरदार कैंपेन चल रहा है। इस बार लोगों की जो उम्मीदें हैं वो सारी उम्मीदें टिकी हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 27 साल कांग्रेस, 34 साल सीपीएम, 15 साल तृणमूल, इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल के नौजवान यहाँ से बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं रोजगार के लिए। बंगाल में कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे खत्म है। आपने पिछले दिनों देखा है किस तरीके से, जहाँ अस्पताल में डॉक्टर खुद सुरक्षित नहीं है। लॉ कॉलेज की छात्रा अपने ही कॉलेज में, अपने यूनियन रूम में जिसका बलात्कार होता है, और सरकार बलात्कारियों को बचाती है। हर व्यक्ति के मन में अपने बच्चों के प्रति एक असुरक्षा का बोध आ गया है। अब लोग चाह रहे हैं कि बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो लोगों को सुरक्षा दे, व्यापारियों को और परिवार दोनों को सुरक्षा दे। इसके मामले में लोगों की उम्मीद नरेंद्र मोदी के कमल निशान से है। उमेश जी, आप पिछली बार भी चुनावी रण में उतरे थे, बहुत ज्यादा फर्क था नहीं, 5-5.5 वोट का फर्क था। 2021 से 2026 आ गया। इन 5 सालों में आपको लग रहा है कि चीजें इतनी बदल गई कि वो जो 7,000, 5,000, 6,000 वोट का फर्क था वो इस बार पटने वाला है? ये तो एक काम तो चुनाव आयोग ने कर दिया। जिस धांधली के बल पर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, एसआईआर के नाम पर इस पश्चिम बंगाल में, विशेषकर मेरे विधानसभा में 60,000 फेक वोटर, मृत वोटर, डबल एंट्री वोटर, नो ट्रेस वोटरों का नाम कटा है। तब किसके नाम पर छप्पा मारेगी टीएमसी? लोग तो है ही नहीं जिनके नाम पर आप फॉल्स वोट मार सकते हैं। अब बम मार के डराने वाला बात था, तो इस बार चुनाव आयोग ने 2 लाख सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट की है बंगाल में। चप्पा चप्पा पर सेंट्रल फोर्स रहेगा, और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का चुनाव सेफ एंड सिक्योर होगा और तृणमूल कांग्रेस का जमानत जब्त होने वाला है। इस बार उमेश राय, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, उमेश राय के लिए वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जिससे बंगाल की जनता त्रस्त है? आप लोग घुसपैठ को लेकर बहुत अग्रेशन के साथ बात कर रहे हैं। अभी गृह मंत्री जी ने परसों ही मैनिफेस्टो जारी किया, वहां पर भी हम लोग मौजूद थे। घुसपैठ को लेकर आपको सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि टीएमसी कह रही है घुसपैठ नाम की कोई चीज नहीं है। अगर घुसपैठ हो रही है तो 11 सालों से आप ही की तो सरकार है केंद्र में। 90 लाख लोगों का नाम जिनका कटा है एसआईआर में, ये कौन थे? पश्चिम बंगाल के निवासी थे क्या? उनके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ना। एक ही व्यक्ति का 40 बाप होता है। ये एसआईआर नहीं होता तो पश्चिम बंगाल के ये सारे सच लोगों के सामने नहीं आता। घुसपैठ नहीं होता तो एसआईआर शुरू होते ही सॉल्ट लेक का, न्यू टाउन इलाके का बस्ती खाली होकर बांग्लादेश कैसे चला जाता? आपको समझना है, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री खुलेआम सरेआम बोलती हैं कि जब तक मैं हूं तब तक आप सुरक्षित हैं, अगर मैं नहीं रहूंगी तो 1 सेकंड के अंदर एक समुदाय आपका 12 बजा देगा। ये मुख्यमंत्री बोलती हैं 33% वोट बैंक के लिए। 67% अगर एक बार अपना मन बदल लिया ना तो ममता बनर्जी का 13 बजा देगा। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर भी आप लोग लगातार बात कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भैया ये हम आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो कम से कम ये नहीं कहेगा महिलाओं को कि 8 बजे के बाद बाहर मत निकलना। आप सिर्फ अग्रेशन में हैं, आप सिर्फ अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर, या आप लोगों के पास वाकई कोई रोड मैप है? एकदम रोड मैप है। हमने अपने घोषणा पत्र में बताया है कि महिलाओं की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, मैं आपको एकदम छोटा उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल में महिलाओं का बलात्कार होता है, हत्या होता है, तो यहाँ मोमबत्ती जुलूस निकलता है।
और उत्तर प्रदेश में हत्या बलात्कार होता है तो बाबा योगीनाथ का बुलडोजर निकलता है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो वो यही तो आरोप लगा रही हैं कि आप लोग डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो बुलडोजर आ जाएगा। मुझे बताइए, हत्या करने वालों को फांसी क्यों दिया जाता है? हत्या करने वालों को उम्र कैद क्यों दिया जाता है? इसलिए ना कि आगे से अपराध करने वाला अपराध करने के पहले 100 बार सोचे। हम तो लोगों की संपत्ति बाजेयाप्त करते हैं, उनके घरों को निस्तो नबूद करके समाज में वार्ता देते हैं कि अपराधी अपराध करने के पहले 5 बार अपने माँ बाप के बारे में सोचे कि मैं तो अपराध करके निकल जाऊंगा, लेकिन मेरा परिवार का क्या होगा। ये बोध समाज में होना चाहिए। सजा का प्रावधान तो इसीलिए है अपराधियों को डराने का। अपराध करने के पहले डरिए। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ना यहाँ का व्यापारी सुरक्षित है, ना यहाँ की बेटियां सुरक्षित हैं। ये दोनों विषय को लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है। बंगाल का नौजवान अपने प्रदेश में भात खाएगा, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा। हमारी बेटियां, अगर ममता बनर्जी की बहू रात को सिंगापुर जा सकती हैं, दुबई जा सकती है, तो हमारी पढ़ी लिखी बेटियां भी रात को रोजगार करने के लिए जाएंगी। उनको आंख उठाकर देखने वाला कोई नहीं होगा। उमेश जी, मैं जानता हूं आप काफी बिजी शेड्यूल में हैं, अभी आप डोर टू डोर कैंपेन में भी लगे हुए हैं, आपको और भी जगहों पर जाना होगा, लेकिन एक आखिरी सवाल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा हुआ। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो तो कह रहे हैं आप रोहित जी आप घूमिए, पूरे इलाके में घूमिए, आपको बिल्डिंग्स नजर आएंगी, आपको स्टोरीज नजर आएंगी, यहाँ पर 24 घंटे पानी आता है। तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो क्या मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि इस बार आपको या बदलाव की, परिवर्तन की बात जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है? अगर आप मुझसे पहले मिलकर और फिर विधायक जी के पास गए होते ना, तो उनके पास आपके सवाल का एक भी जवाब नहीं होता। 70 साल में इस उत्तर हावड़ा के 4.5 लाख लोगों को ना एक कॉलेज मिला, ना एक सरकारी हॉस्पिटल मिला, ना एक बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र मिला, ना एक ITI मिला, ना एक पॉलिटेक्निक मिला, ना एक स्टेडियम मिला, ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मिला, ना डंपिंग ग्राउंड मिला। मिला है सिर्फ पीने के पानी में बदबूदार कीड़ा, और यहाँ पर बारिश होते ही घुटना भर पानी लगता है। पूरे भारत का सबसे गंदा शहर हावड़ा और हावड़ा का सबसे गंदा इलाका उत्तर हावड़ा। इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय विधायक गौतम चौधरी जी को जाता है, जो कि 2013 से लेकर 2018 तक सफाई विभाग के MIC थे, 18 से 21 तक नगर निगम के विशेष प्रभारी थे, और विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री ने उनको पूरे हावड़ा की सफाई की विशेष जिम्मेवारी दी। उनके जिम्मेवारी में ही हावड़ा देश का सबसे गंदा शहर बना। इसका ताज भी उन्हीं को जाता है। यहाँ पर गली गली में गुंडे हैं। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले यहाँ मुस्लिम इलाके में एक मर्डर हुआ। मर्डर करने वाला व्यक्ति विधायक जी के गाड़ी पर घूमता हुआ नजर आया। जिसका मर्डर हुआ वो भी TMC का कार्यकर्ता। चारों तरफ हाहाकार है, हर जगह पुलिस लोगों की सुरक्षा देती है। उत्तर हावड़ा ऐसा है जहाँ का थाना का पुलिस अपना खुद का सुरक्षा नहीं कर पाता है। तो आप समझ लीजिए ये उत्तर हावड़ा और बंगाल की स्थिति क्या है। उमेश राय जी, एक आखिरी सवाल उमेश राय जी से। उमेश राय जी, सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आप काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं, कितने हजार वोटों से इस बार जीत रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ी ताकत क्या? क्योंकि वहां से एक ही आरोप लग रहा है, इनकी सेटिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इसलिए ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ममता बनर्जी ये बता दे, 3 बार के चुनाव में उनका सेटिंग किसके साथ था? अगर सेटिंग से ही सरकार बनती तो इतना इंतजार थोड़ी ना करते, सेटिंग पहले कर लेते। बंगाल की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि हम परिवर्तन करके रहेंगे। एक नारा है, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं, पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। और ये बार परिवर्तन हो के रहेगा, क्योंकि लोगों को कुछ मिला नहीं। बेरोजगारी बढ़ा है, महिलाओं का सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। 6600 फैक्ट्रियां बंद होकर दूसरे प्रदेश चली गई। उसके बावजूद भी अगर ममता बनर्जी को लगता है कि वो लक्की भंडार के नाम पर चुनाव जीतेंगी, तो ये अब होने वाला नहीं। कितने हजार वोट से जीत रहे हैं? अब ये तो जनता तय करेगी। मैं इस तरह के आंकड़ों पर भरोसा नहीं रखता हूँ। पिछली बार भी मैं चुनाव जीत जाता। उत्तर हावड़ा ये बंगाल का इकलौता एक विधानसभा था जहाँ पर सुबह 4 बजे से बम चलना शुरू हुआ। ये हाई राइज में रहने वाले लोग प्रवासी हैं, बिजनेसमैन हैं। जब बम चला तो लोग घरों से नहीं निकले। 50% पोल हुआ था। बम चलाकर, बूथ कैप्चरिंग करके, फॉल्स वोट मारकर TMC 5000 से जीती थी। 60,000 नाम कटे हैं। मतदाता में कॉन्फिडेंस है। तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नजदीक नहीं पहुंचेगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। बहुत धन्यवाद उमेश जी। ऑल द बेस्ट। तो आपने सुना बीजेपी कैंडिडेट उमेश राय जी को। पिछली बार भी चुनावी ताल में ठोक रहे थे, इस बार भी ठोक रहे हैं, और बोल रहे हैं कि इस बार SIR में जो प्योरिफिकेशन ऑफ लिस्ट हुई है उसका सीधा फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। आइए, ये तो आपने सुना जनप्रतिनिधियों को, अब जनता को भी सुनाऊंगा आपको। आइए मेरे साथ इस सफर में आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं, हर एक प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, और भारत एक्सप्रेस जो है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर उतरा हुआ है। हावड़ा उत्तर में मैं घूम रहा हूं, और अभी यहां पर बीजेपी कैंडिडेट आए, डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों से बातें की, संवाद किया, वादा किया।
लिया। आइए अब आम जनता से भी तो बात कर लूं, क्योंकि हर एक चेहरा इनके पास पहुंच रहा है, लेकिन इनकी जो उम्मीदें हैं, इनके जो इश्यूज हैं, उनको कोई एड्रेस कर रहा है नहीं कर रहा, उसी को लेकर एक सार्थक संवाद हम जल्दी से कर लेते हैं। अंकल नमस्ते। उमेश राय जी बहुत अच्छे आदमी हैं और वो बहुत अच्छा काम करेंगे, हमें विश्वास है। पर भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन एसआईआर के नाम पे जो हमारे जेन्युइन नाम काट दिए गए हैं, उससे हम व्यथित हैं। हमारी फैमिली के नाम जो काट दिए गए हैं, आज बहुत इसमें हमें बहुत कष्ट हो रहा है। मतलब आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल से रह रहे हैं, उसके बाद हमारे बच्चों का जन्म भी यहीं हुआ है बंगाल में, उसके बाद उनका नाम कट जा रहा है, तो ये तो बड़ा व्यथित करने वाला काम है। ये देखिए इशू कितना बढ़िया है। भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि अब सारे चेहरे तो आप लोगों के आसपास आ रहे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या प्रॉब्लम है? देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं, बंगाल का जो एक स्वर्णिम इतिहास था, जो बंगाल पूरे भारत को लीड करता था, जो 70 साल बंगाल ने खोए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि 20 बार बीजेपी आएगी और सिर्फ 5 सालों में वो इतिहास लौटा देगी। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। आपका तो अनुभव मुझे आपके चेहरे पर ही नजर आ रहा है, आपने तो ऐसे कई चुनाव देखे होंगे। सबसे पहले अच्छा, ममता बनर्जी दीदी की सरकार काम कर रही है, कैसा काम कर रही है? ठीक है, अभी मामो ऐसी बात नहीं, ज़्यादा ठीक तो नहीं है, किंतु कई चीज़ में असुविधा भी दे है, उसको ठीक कर लेंगे तो ममता समझ जाएगी। इस बार टक्कर दे रही है क्या? बीजेपी तो कह रही है कि देखिए मोदी जी बिल्कुल घूम रहे हैं, अमित शाह जी लगातार घूम रहे हैं, घुसपैठ की बात हो रही है, ये मुद्दा है क्या यहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी जब कोई काम करता है उसको सपोर्ट करता ही है। आता हूँ अंकल आपके पास। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। यहीं के हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हाँ, हैं? इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के। आपके एसआईआर में सब कुछ ठीक हुआ नहीं हुआ? हमारा एसआईआर में सब ठीक हो गया सब सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, कुछ प्रॉब्लम है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? प्रॉब्लम तो साफ सफाई का ज़्यादा है। अच्छा। यहाँ पे कोई भी विधायक जो है वो ध्यान नहीं देता है। हाँ। पानी बाहर बह रहा है, नाली के तो बह रहा है। नालियों में पानी जाम हो जाता है बरसात में, कोई निकासी नहीं है उसकी। बात बाकी तो जैसे चल रहा है। अच्छा क्या करेंगे? दीदी कैसा काम कर रही है? दीदी को अपनी जगह काम कर रही है। यहाँ तो विधायक के जिम्मे दे रखा है, वो कुछ करता नहीं है। विधायक दीदी तो अपनी काली घाट में रहती तो है। आपके जो विधायक है चौधरी साहब आपके विधायक हैं, वो तो बताते हैं कि बहुत क्लोज हैं दीदी के। क्लोज है तो क्लोज तो उनके रहेंगे ही, जब उनके नेता हैं तो क्लोज तो रहेंगे ही। अच्छा नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? ठीक। इस बार के क्या मुद्दे हैं जब आप वोट करने जाएंगे, क्या है मन में इस बार? यही है कि भाई यहाँ पे साफ सफाई और सब ठीक से रहे, बस मेन चीज वही है। क्या है ना कि साफ सफाई वगैरह का ठीक से थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे लोग। अभी मैं देख रहा था, कल बारिश हो रही थी तो वाटर लॉगिंग की भी, सड़कों पर पानी, गलियों में पानी जमा हो गया था पूरा। हाँ हुआ था, और रोड का भी रोड भाई ठीक नहीं है सारा यहाँ पे, तो मेन सारा चीज ये ठीक करेंगे तभी होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। हाँ सर कुछ कह रहे हैं? ये सर मैं ये कह रहा था, ये तो पूरा मेन रोड है, छवरा का हेरिटेज का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन हेरिटेज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, पूरा गंदगी है। दीदी तो बोलती है कि हम बंगाली अस्मिता के लिए हमारी जो विरासत है, हमारी जो हेरिटेज है, हम उसको संजो रहे हैं। वैसा हो रहा है या सिर्फ बातों में है? सब बातों में है साहब। हमारे यहाँ होगा तब तो हम मानेंगे कि हमारे यहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा पानी आता है 24 आवर्स? पानी का तो देखिए, वो तो 24 आवर तो जैसे बिल्डिंग का है, वो तो बोरिंग पानी है वैसे, और बाकी थोड़ा बहुत तो चलता रहता है 19-20, लेकिन पानी आता है। अंकल है कोई समस्या है कोई? नहीं, समस्या तो है, ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या है। ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ सेफ्टी का कोई काम नहीं है। यहाँ बैरिकेड लगाना बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि रोड क्रॉस नहीं कर सकते, बच्चे रोड क्रॉस नहीं कर सकते। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो थोड़ा देर के लिए एक सिपाही आके खड़ा हो जाता है, और उसके बाद में तो आम पब्लिक के लिए एक दोनों साइड से जो क्रॉसिंग होती है, बड़ा भारी ध्यान देख करके हमें क्रॉसिंग करना पड़ता है। ये सारे इश्यूज है, देखिए सारे इश्यूज है। कैसे हैं भैया? बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है इस बार मन में? क्योंकि शोर अग्रेशन तो बहुत रहता है बंगाल चुनाव में। आप लोग बंगाल में ही रह रहे हैं, बंगाल के वोटर को वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वोटर माना जाता है, जो अपने मुद्दों पर वोट करता है। तो इस बार आपके मन में क्या चल रहा है? क्या सोच के वोट तो आप किसी को देंगे वो मुझे नहीं जानना, लेकिन क्या सोच के आप वोट देते हैं? पहला काम तो देखिए बेसिक चीज़ तो है, जो सबने बताया कि ये पानी का जो समस्या है, जो नाले का जो पानी ओवरफ्लो हो जाता है बारिश में, ट्रैफिक का जो इशू है, ये तो बेसिक समस्या है। प्लस उससे ज़्यादा सिक्योरिटी का जो इशू होता है, हमारे जो बच्चे हैं उनकी सेफ्टी। अभी जो काफ़ी सुन रहे थे कि किडनैपिंग इसका केस जो बढ़ गया काफ़ी ये हावड़ा में, बंगाल में, तो उसके लेके है कि अगर जो सरकार हमें सिक्योरिटी दे पाएगी, सुरक्षा दे पाएगी, हम उसी को ही ये वोट करने के लिए करेंगे। भैया कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई, क्या चल रहा है? बस बढ़िया सी। ये बताओ इस बार के चुनावों में क्यों, कौन सा मुद्दा लग रहा है आपको कि लोगों के बीच अपीलिंग है?
फीलिंग की बात तो कुछ नहीं है। यहाँ जैसे था वैसे ही, ये 20 साल पहले भी ये था, आज भी वो का वही है। वही एक साल में जितने क्या बोलते हैं रोड है टूटना है, वापस बनना है, वापस सब जैसे हो वैसे के वैसे ही चलता है। यहाँ धांधली वाला ही काम ही चल रहा है। लेकिन बस परिवर्तन सिर्फ है कि यहाँ सनातन धर्म लेके आना है, और मेन मुद्दा कहानी यही चल रखा है। जो योगी सरकार वहाँ यूपी लाना चाह रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि बंगाल में सनातन धर्म है। और चाहते- main मुद्दा का लड़ाई यही है। बाकी तो वो आए सरकार आएगी तो वो भी वही करने की जो ये कर रही है। तो देखा, ऐसी थोड़ी कहते हैं बंगाल के वोटों को अवेयर वोटर, स्मार्ट वोटर। चलिए अभी हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और हैं, और भी लोगों से बात करते हैं, समझते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉब्लम्स क्या है और जो यहाँ का आम वोटर है उसके मन में क्या चल रहा है। आइए श्रद्धा, आगे चलते हैं और भी लोगों से संवाद करेंगे इस सफर में। आइए आप भी मेरे साथ। हावड़ा उत्तर कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त हम लोग घूम रहे हैं। भारत एक्सप्रेस यहाँ के जमीनी मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहा है। टेम्परेचर हाई है, इसलिए पानी भी पिया जा रहा है, खुद को हाइड्रेट भी रखना है। और ना सिर्फ टेम्परेचर हाई है बल्कि पॉलिटिक्स का भी टेम्परेचर बिल्कुल हाई है। जहां एक तरफ टीएमसी कह रही है कि हम यहां से वापस आ रहे हैं क्योंकि चौधरी साहब पिछली बार भी यहां से जीते, इस बार भी चुनावी रण में है। दूसरी तरफ राय साहब ताल ठोक रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि इस बार हमारा माहौल है। हम यहीं पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। एक दुकान में हम लोग मौजूद है। भैया क्या हाल है? सब बढ़िया। सब ठीक है? हाँ, काम धंधा सब ठीक चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। ये आप जान रहे हैं इलेक्शन है, युवा भी हैं आप, मन में मुद्दे हैं। विकास हुआ इलाके में, ये बताइए बस पहले तो आप। हुआ है थोड़ा थोड़ा। विकास हुआ है? हाँ, सड़कें हैं? सड़कें हैं, पानी आता है घर पे? पानी आता है। आता है। आपके हिसाब से काम वाम सही चल रहा है मतलब यहाँ पर? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, चलिए मेरे को ना इस दुकान पर कई सारे लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक महिला भी मुझे नजर आ रही है जिनको घर भी चलाना है, सारी चीजें करनी है। मैम नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छी है। मैम कैसा चल रहा है? क्योंकि देखिए गर्मी तो है ही है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, पॉलिटिक्स का टेम्परेचर भी काफी ऊपर है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? है, बीजेपी आएगा। जैसा ममता बनर्जी फाइल लेके दौड़ रहा है, हाँ, सोच रहा है कोई कुछ नहीं जान रहा है। अभी बंगाल में सब जान गया, सब चुप में है। जवाब चौथा में ही देगा, बीजेपी जीतेगा। तो दीदी तो कह रही है कि 4 मई को चौथी बार हम ही चौका मार रहे हैं। ना दीदी चौका नहीं, दीदी अभी बांग्लादेश जाएगा। बांग्लादेश बांग्लादेश जाएगा, दीदी का बांग्लादेश में जगह हो गया। 4 मई दीदी के। मैम कैसी हैं आप? ठीक है, मैम कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है। विकास हुआ आपके इलाके में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप तो देख रहे हैं, हम आप तो ये जो जायसवाल वाला रोड है, घुसरी जाता है, वो रोड जाके देखाइए। 3 महीना बंद था और 3 महीना के बाद बना है तो देखिए रोड पूरा टूटा हुआ। आए दिन एक्सीडेंट होता है। महिला सुरक्षित है बंगाल में? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी महिला मुख्यमंत्री हैं, वो कह रही हैं हर चीज के लिए वो दिल्ली तक पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ये कि हम लोग भी महिला हैं, हिंदू हैं, जय श्री राम तक बोलने का अधिकार नहीं है हम लोग। ऐसा है बंगाल में? ऐसा है बंगाल में। मैम आप प्लीज थोड़ा सा इधर आ जाइए। कैसी हैं आप? मैं बच्ची हूँ भाई। हम कैसा चल रहा है माहौल, कैसा चल रहा है बंगाल में? किसी से छुपा नहीं है, पूरे देश से छुपा नहीं है। आप सेफ महसूस कर रही हैं खुद को? बिल्कुल नहीं है। हम तो खुद एक औरत है, हमारी बेटियां भी हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है कि ये मतलब हम कहाँ रह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं सोनार बांग्ला, माँ माटी मानू सब है यहाँ पर। सब है, लेकिन अब सब क्यों नहीं है। हमारे एक मतलब यहाँ एक हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा वो हो गया। ममता दीदी ने कुछ नहीं किया। बहुत उम्मीद थी कि कुछ तो करेंगे एक औरत होने के नाते, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। ये बड़ी शर्म की बात है। और ये तो सब जान गए, ऐसे ऐसे ना जाने कितने लड़कियों के साथ ऐसा रेप हुआ है, कितने लोग, बहुत, हम क्या बताएं। ठीक नहीं। दादा नमस्कार। नमस्कार दादा, कैसे हैं दादा? আমি ঠিক আছি। कई चुनाव देखे होंगे, क्या माहौल है इस बार? মহল তো খুব গরম আছে, হ্যাঁ, কারণ কি 2011 সালে যেভাবে ভোটটা হয়েছিল, হ্যাঁ, সিপিএম কে তাড়িয়েছে জনগণ, আমার মনে হয় সেইভাবে জনগণ। दादा बंगाली बोल रहे हैं लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है, हालांकि मैं बंगाल का नहीं हूँ। वो बता रहे हैं कि 11 में सीपीएम लेफ्ट, फिर टीएमसी, और टीएमसी अभी तक भी कितना विकास हुआ? विकास वो तो दूरबीन से भी नजर नहीं आएगा, दूरबीन से भी नजर नहीं आएगा कितना विकास हुआ। क्या मेरा लड़का शिक्षित है फिर भी अनपढ़ है। बताइए सारी प्रॉब्लम। दादा कैसे हैं आप? हाल तो आपको चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है हम लोग को बेकार बहुत हो गया अभी बंगाल में। कर्मोत्सव कुछ नहीं है। लड़की लोग को बोले 8 बजे के बाद मत निकलो घर से, ऐसा माहौल हो गया। कर्मोत्सव है कि यंग जनरेशन कहाँ जाएगा बोलिए आप? सरकारी स्कूल सब बंद हो जा रहा है, प्राइवेट में सब घुसा दे रहा है सब।
वो तो कह रही है बंगाल इतना बढ़िया काम कर रहा है, सबको नौकरी मिल रही है, चौथी बार भी दीदी आ रही हैं। जो बोल रहा है ना वो कौन, श्रीनगर चल रहा है अच्छा, दीदी का राज में श्रीनगर अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये तो आप बात करें पूरे राज्य की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हाल बताइए ना। वो तो कह रहे हैं रोड बन रही है, नालियां चल रही हैं। थोड़ा सा पानी हो जाएगा, इतना गली गली में अंदर इतना पानी, इतना पानी, पीने का पानी ठीक से आता नहीं है, पानी खरीद तब के लोग खाता है। तो चौधरी साहब पिछली बार भी जीते, चौधरी साहब इस बार भी उतरे हुए हैं, राय साहब सामने हैं। अभी तो लोग चैलेंज दे रहे हैं राय साहब क्या? अब तो वो तो चैलेंज तो हो रहा ही, चैलेंज तो हो रहा ही, लेकिन आपको जो आप जो बोल रहे हैं ना, ये अभी परिवर्तन होगा ही। বলছি যে আমাদের এটা सामने একটু आगे गेले जॉयसो हिंदी थोड़ा सा, वैसे मैं समझ हम बोल रहा है हम लोग का थोड़ा आगे जाएगा ना, जो डायरिया हॉस्पिटल है, डायरिया हॉस्पिटल किस लिए है? आदमी को शरीर ठीक करेगा, दवाई मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा। वहाँ जंगल राज चल रहा है, वो भी दारू पी के वहाँ क्या बोले, जैसा दारू गांजा पी के लड़का लोग खा रहा है, वो हॉस्पिटल है? हाँ, आदमी का सुरक्षा नहीं है। दीदी तो कह रही है हम राशन भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, महिलाओं के लिए काफी योजनाएं हैं, एक मौका और दे दीजिए, दीदी कुछ काम करेगी। दीदी अच्छा किया, सबको मौत मांसों में दिए, एकदम बांग्लाटाके शेष करे दिए। तो दीदी तो ये भी कह रही है कि अगर यहाँ बीजेपी आ गई तो बुलडोजर चलेगा। कुछ नहीं चलेगा, आप तो फिर आइएगा। चलेगा, कहाँ चलेगा वो उनको पता चलेगा। फिर हम लोग मिलेंगे आपसे। बुलडोजर चलेगा। अभी चौथा में दीदी गई, 26 में दादा आ रहा है, जोगी जी जैसा उधर कर रहा है। योगी जी की जरूरत है क्या बंगाल में? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसे इनकाउंटर धरो पकड़ो, इनकाउंटर करो, और डबल इंजन सरकार भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा। ये आप सुन लीजिए। जैसे दादा क्या हाल है? बंगाल का हाल तो बहुत ही खराब है। आप कैसे हैं, पहले अपना बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी खुद टॉर्चर में हूँ। क्यों? टीएमसी गुंडे ने टॉर्चर कर रखा है, और क्या। टीएमसी के गुंडे? दीदी तो कह रही है मैं सुशासन दे रही हूँ। कोई सुशासन नहीं है। दीदी बोले, दीदी बहुत कुछ बोलेगी, बोलने को तो बहुत कुछ बोलेगी, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे। इस बार सबसे गंदा सर हावड़ा है, कोई सफाई नहीं। देखिए रास्ता का पोजीशन देख लीजिए। ये बात तो है, ये तो सर्वे ही बताता है। कैसे हैं आप? ठीक है, कैसा चल रहा है सर? ठीक ही चल रहा है। यहाँ पर गंदगी बहुत है। युवा भी है मेरे साथ। रुको भाई, युवा क्या हाल है आपके? अच्छे हैं भैया। एक युवा के मन में क्या चल रहा है इस बार? यार परिवर्तन चाहिए भैया। सबकी नजर है युवाओं पर। पहला फर्स्ट टाइम वोट डालोगे, पहले भी डाल चुके हो? पहले डालेंगे। पहले डाल चुके हो। तो क्या है मन में जब पोलिंग स्टेशन जाओगे तो भैया कि हमें टीएमसी पसंद है, कि हमको दीदी पसंद है, कि हमको मोदी जी पसंद है, कि हमको कांग्रेस पसंद है, इन चीजों पर ज्यादा जाओगे, या फिर मेरे इलाके में काम किया है कि नहीं किया इस पर वोट पड़ेगा? काम पे वोट पड़ेगा। 5 साल से कुछ काम नहीं हुआ, 5 साल से कोई काम। सबसे बड़ा काम तो पानी पीने का होता है ना, वाटर, उसमें पिल्लू निकलता है, और सफाई ठीक से नहीं होता है उत्तर हावड़ा में, और कूड़ा आपको 10 बजे के बाद उठेगा, तो जो ऑफिस जाने वाले आदमी को तकलीफ तो होगा ना। घुसपैठ, ये मुद्दा सुना है? घुसपैठ क्या होता है ये? घुसपैठ है जो बाहरी देश से आए हुए हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, SIR जो हुआ है बहुत सही हुआ है बंगाल के लिए। आपका नाम वाम कटा तो नहीं? नहीं, हम लोग, मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी के पापा का नाम आ गया था, उनके पापा का भी नाम आ, रिकॉर्ड है। ओरिजिनल रहिएगा तो रिकॉर्ड क्या नहीं आएगा। देखिए युवा सब समझ रहा है, युवा कह रहा है ओरिजिनल रहिएगा तो सब रिकॉर्ड आएगा। और जिन महिलाओं से मैंने बात करी, उन महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि हमको योगी जी भी चाहिए। हाँ भाई, क्या गुंडागर्दी यहाँ पे बहुत होता है? गुंडागर्दी? यस। तो जब जाओगे वोट करने सारे फैक्टर रहेंगे ना मन में रहेंगे। 2021 में भैया जीतते थोड़ा गड़बड़ा गया, क्या है कि जो टीएमसी के गुंडे हैं ना, बाइक लेके गली गली घूमते, और सबसे ये एक इम्पोर्टेंट पूरा बिल्डिंग को घेराव करके रखते हैं। आरोप ये जनता है, और यही बातें लेकर जनता जो है जाएगी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लगातार घूम रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस फेसेस भी मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं। भाई क्या हाल है? ठीक है। क्या चल रहा है? इस साल बदलाव आएगा बंगाल में। बदलाव आएगा? कांग्रेस आ रही है मतलब? नहीं, हाँ, वो भी नहीं आएगी। वो क्या है? अच्छा। उसका तो नाम ही निशान नहीं है बंगाल में। कांग्रेस का नामो निशान नहीं बंगाल में? नहीं। अधीर रंजन चौधरी जी कहने आ रही है कांग्रेस की सरकार। नहीं, उनका नामो निशान नहीं है। उनका कहाँ हवा? अच्छा, इस बार ये बताओ क्या मुद्दे हैं युवा के? युवा की कुछ रोजगार नहीं है, ना कुछ सुरक्षा है, कुछ नहीं है बंगाल में। डर लगता है क्या? अरे डर, पूरा टीएमसी का पूरा गुंडागर्दी पूरा बंगाल में फैला है। वो तो कह रही है हम सुशासन दे रहे हैं, युवाओं के लिए नौकरी है, शिक्षा है, सब है। सुशासन क्या था? पिलखाना में मर्डर होता, गोली चलता ना, लड़की सुरक्षा है। लड़की ममता दीदी बोलती है कि 8 बजे के बाद लड़की लोग मत निकलिए।
विश्वास किस पे? चलो ये बताओ, विश्वास किस पे? विश्वास है मुझे मोदी सरकार पर। मोदी जी पे विश्वास है? वो आएंगे तो पूरा बंगाल पूरा अच्छा हो जाएगा। मोदी आएंगे तो बंगाल पूरा अच्छा हो जाएगा। तो आज हमने जाना हावड़ा उत्तर कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल। यहाँ पर कैंडिडेट्स को भी आपने सुना, आम जनता को आपने सुना। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हावड़ा उत्तर के लोग काफी ज्यादा अवेयर है, काफी ज्यादा स्मार्ट है और उनके मन में पार्टी और चेहरे से ज्यादा विकास के नाम पर वोट डालने का जो पूरा मूड है वो साफ तौर पर नजर आया। आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप तैयार रहिए क्योंकि अब आ रहा हूं मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। कैमरामैन शरद बारिक के साथ मैं रोहित पोखरियाल, हावड़ा, वेस्ट बंगाल।